राधे राधे दोस्तों, आज हम गुरु पर बात करेंगे। हमें जीवन में गुरु की ज़रूरत होती है। दुनिया की सब सुख सुविधा हमें मिल जाएगी, परंतु जब गुरु जीवन में आता है तो वो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है, हमें बैकुंठ दर्शन करा देता है। इस पे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी जो सत्य है। एक पक्ति सागर नाम का शिष्य था। गुरुकुल में गुरु के साथ रहकर पढ़ता था। सारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, परंतु पक्ति सागर का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसका मन तो सिर्फ गुरु की सेवा में लगता था। गुरु जी के जागने से पहले जाग जाता था, उनके सोने के बाद सोता था। गुरु जी के लिए अपने हाथ से भोजन बनाता था, भगवान को भोग लगाता। गुरु जी के चरणों का अपने आप को भंवरा बना दिया था। सब लोग अपना अपना काम करते थे, परंतु वो सिर्फ गुरु की सेवा में ही लगा रहता था। गुरु के आनंद में आनंद लेता था, गुरु के दुख में अपना दुख मानता था। एक दिन की बात है, छुट्टियां पड़ गई थी। गुरुकुल से सब लोग अपने अपने घर जा रहे। पक्ति सागर गुरु जी के पास आया। गुरु जी ने बोला, तुम घर जाओ। वो कहते, मैं नहीं जाऊंगा, मैं गया तो आपकी सेवा कौन करेगा। गुरु जी ने बोला, मैं कर लूंगा, पर वो नहीं माना और वो उन्हीं के पास रहा। कुछ दिन बीते। गुरु जी को एक निमंत्रण आया किसी दूसरे यज्ञ में जाने का। गुरु जी ने पक्ति सागर को बुलाया और बोला, मुझे निमंत्रण आया है, जाना है। तुम्हें भी ले चलता, पर क्या करूं, आश्रम में कोई नहीं है, तुम्हें ही आश्रम में रहना है। भगवान का भोजन बनाना है, भगवान को भोग लगाना है, तुम यहीं रहो, मैं 3 दिन बाद आ जाऊंगा। जैसे ही गुरु जी ने बोला, पक्ति सागर रोने लगे और बोले, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा गुरु जी। गुरु जी ने बोला, तुम चिंता मत करो, तुम गंगा जी को मेरा ही स्वरूप मानो। जो गंगा नदी बाहर बह रही है, ये मेरा ही स्वरूप है। गुरु जी ने विदा लिया और पक्ति सागर रोने लगे। रोज गंगा नहाने वाले वो पक्ति सागर रोज गंगा जी से जल लेकर आकर भगवान को भोग लगाने वाले पक्ति सागर आज जब गंगा में स्नान करने जा ही रहे थे तो उन्हें अचानक गुरु जी की बात याद आ गई। गंगा जी तो गुरु जी के स्वरूप है, अगर मैं गंगा में नहाऊंगा तो मेरी गुरु भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने गंगा में स्नान ना करके कुएं में स्नान करने लगे, कुएं के जल से भोग लगाने लगे। आसपास से जो भी जाता वो कहता, कैसा ढोंगी है, जब तक गुरु जी थे तब तक तो गंगा स्नान करता था, गंगा के जल से प्रसाद बनाता था, परंतु अब तो कुएं के जल से ही सब कुछ कर रहा है। लोग तरह तरह की बात बोलते, पर पक्ति सागर कुछ नहीं बोलते। वो अपना कार्य करते रहते, सेवा में लगे रहते। 2 दिन बीते। गुरुजी गंगा के दूसरी तरफ थे। पहले ही लोग गुरु के पास जाकर उनके बारे में बोलने लगे कि वो ढोंगी है, सब नाटक करता है। गुरुजी चुप थे, उन्हें सब पता है अपने शिष्य के बारे में। गुरुजी ने कहा कि जाओ पक्ति सागर से बोलो कि गुरुजी गंगा के उस पार स्नान करके बैठे हैं, उनके पास वस्त्र नहीं है, नग्न है, इसलिए आश्रम से जल्दी से नए वस्त्र लेकर आए। जैसे ही किसी ने आकर पक्ति सागर को ये बात बोली, वो तुरंत खुशी से झूम उठे कि कितने दिनों बाद मुझे मेरे गुरु के दर्शन होंगे। खुशी खुशी पोटली में कपड़े रखकर सर पर लेकर जाता। जैसे ही वो गंगा पहुंचे, गुरु की बात याद आ गई कि गंगा तो गुरु का स्वरूप है, मैं गंगा कैसे पार करूं। गंगा अगर पार करूं तो गुरु भक्ति नष्ट हो जाएगी और गुरु की बात ना मानी तो गुरु आज्ञा नष्ट हो जाएगी। क्या करूं? विचार किया कि जो गुरु की बात नहीं मानता उसे नर्क जाना पड़ता है, इसलिए मैं आज गुरु की आज्ञा नहीं मानूंगा और नर्क जाऊंगा। इसलिए मैं अपना मुंह कभी भी गुरु को नहीं दिखाऊंगा, कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। जैसे ही वो कुएं में कूद के अपनी जान देने लगे, वैसे ही गंगा से आवाज आई कि हे पक्ति सागर, तुम क्यों घबराते हो, तुम बिना निसंकोच मेरे ऊपर से चले जाओ, मेरा एक भी जल का कतरा तुम्हें नहीं छुएगा। इस बात को सुनकर पक्ति सागर गंगा जी के पास गया। हजारों लोग देख रहे थे, दूसरी तरफ गुरु भी देख रहे थे। जैसे ही गंगा जी के ऊपर अपने पाँव रखे, मानो जमीन पर अपने पैर रखा हो। ऐसे ही पाँव आगे बढ़ाते बढ़ाते गुरु जी के पास पहुंच गया और उन्हें देखकर वही लोग जो उनकी निंदा कर रहे थे वो कहने लगे, छी, हम किसकी निंदा कर रहे थे, इसकी भक्ति देखो, इसकी भक्ति की गुरु की कितनी शक्ति है कि गंगा जी में चले जा रहा है।
उस पार जैसे पहुंचे, गुरुजी ने अपने शिष्य को देखकर उस पार भक्ति सागर जैसे पहुंचे, गुरुजी अपने शिष्य को देखकर खड़े हो गए और भक्ति सागर ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया और कहा कि आज तुमने अपनी गुरु भक्ति की ऐसी महिमा प्रकट किया है कि जाओ, मैं तुम्हें 3 कालों की भूत, वर्तमान और भविष्य जानने की शक्ति का आशीर्वाद देता हूँ। तो उन्होंने अपनी गुरु भक्ति से सब कुछ जीत लिया। उन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों का ज्ञान हो गया। तो इसलिए गुरु भक्ति में बहुत शक्ति होती है। राधे राधे।